क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें सेम वही त्रिभुज दिया गया है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम त्रिभुज को भुजा 12 के परित घुमाए थे और यहाँ पर हमें भुजा 5 के परित घुमाना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से घुमा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एक शंकु का आकृति बन जाता है और भैया हमें इसी शंकु का आयतन निकालना है। अब आयतन निकालने के लिए हमें दो चीजों का जरूरत पड़ेगा, त्रिज्या यानी आर का और ऊंचाई यानी एच का। तो इस फिगर से हम उनको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए से लेके बी तक का जो दूरी है वो कहलाएगा हम लोग का त्रिज्या यानी आर। तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो हमारा आर बराबर हो गया 12। अब यहाँ पर देखिए बी से लेके सी तक का जो दूरी है वो हो जाएगा हम लोग का ऊंचाई यानी एच। तो देखिए इसका वैल्यू भी हमें दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर h बराबर हो गया हम लोग का 5। अब आयतन निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई। पाई का मान भैया हमें नहीं डालना है, पाई को एज इट इज नीचे लिख लेना है। गुना में आर स्क्वायर, आर के वैल्यू को 2 बार लिख देता हूँ, 12 गुना 12 गुना में एच। एच का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हो गया गुना में 5। अब यहाँ पर मैं ये 3 से 12 को कैंसिल कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 4। अब यहाँ पर ये 12, ये 4 और ये 5, इन सबको आपस में गुना कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 240। अब यहाँ पर ये जो पाई है इसको मैं इसके आगे एज इट इज लगा देता हूँ और क्वेश्चन में हमें सभी वैल्यूज सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसलिए इसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो गया भैया इस शंकु का आयतन। अब भैया क्वेश्चन में हमें और एक चीज आगे करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें आंसर मिला था और क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें आंसर मिला है, उन दोनों का अनुपात भी निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनुपात बराबर प्रश्न 7 के शंकु का आयतन बटा में प्रश्न 8 के शंकु का आयतन। अब भैया क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कितना आंसर मिला था आपको याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें आंसर मिला था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और इसके बटा में मैं लिख देता हूँ 8 नंबर का आंसर जो हमें मिला है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये पाई से ये पाई हो गया कैंसल, अब ये 0 से ये 0 हो गया कैंसल। अब भैया ऊपर में मेरा बच गया 10 और नीचे बच गया 24। अब इन दोनों वैल्यूज को भी मैं 2 से कैंसिल कर देता हूँ, तो 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, 24 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12, तो हमें मिला 5/12। अब फाइनली इनको अनुपात में लिख देंगे तो हो जाएगा 5:12 और भैया यही हो जाएगा हमारा 8 नंबर के लिए आंसर।